सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित यहाँ की जो आयोजक टीम के माध्यम से हुआ, मैं सारे आयोजक टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे बीच में मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगण रात आसर संधी बार सम्मान्य इंजीगत सबका काम आशीर्वाद सबतून सेवा जवाहर के आत्मा जो मंच को तोड़े यानी कि जो मातृ शक्तियाँ हैं, पितृ शक्तियाँ हैं, जो डंडार टीम और सबतून सेवा जवाहर के आत्मा बहुत खुशी का मांगी है कि नैनी नाट्य में पहली बार एक कार्यक्रम पे शामिल आतो ना है। लगभग 4-5 बजे का लम्बा या दान से पहले तक कार्यक्रम उड़ी तोड़ा में बहुत अच्छा कार्यक्रम इका डंडार टीम का माध्यम कल में समक प्रस्तुति से आता है आणि कहीं ना कहीं ओढ़े नोटसिकल है ना कुछ सीखे मायको ना, क्योंकि हर व्यक्ति से मैं सीखता हूँ। जैसे डंडार टीम के सारों प्रकार तो लोग है, चुड़ो भाई और मोटोड़ भी है, तोड़ो सोंडे दाई दाओ दादा लोड़ा उमर तोड़ भी है, पर ओड़ा जो जज्बा आणि जुनून आणि शक्ति मतलब शरीर से जो करंट है, इतल करंट वास्तव में समाज का जो नई पीढ़ी तान पास होनी चाहिए। उनकी बात चाहे मायको ने कि जो जितना भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो टीम वाता ओरिजिनल दोनों बार ताली सब भाई वास्तव में बहुत अच्छा जानकारी में सामकोड़ो एक स्यातोड़ है, पर कहीं ना कहीं जो माँ भी इधु जिम्मेदारी मदद चाहिए कि घटक जो जानकारी अपन समाज का शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, संस्कृति, परंपराएं इस सारे जानकारी अपन का छवानों अंजिकल पते के चाहिए, क्योंकि वहाँ जो वैचारिक कार्यक्रम आता है हमारा मावा जो समाज है कहीं ना कहीं वैचारिक चेतन केंद्र नाल चाहना है। लोगों में यह लगता है कि डंडार का कार्यक्रम आया है, पर डंडार का कार्यक्रम अलग इस समाज को जागृत क्या ना कार्यक्रम आता है और जो इच्छा मोटो कार्यक्रम है जो आयोजक टीम का माध्यम का लेकर किसी तोड़ी मतलब आयोजित आता है। ओरिजिनल बंदी बार पुनः तालियां से स्वागत किया जरा बहुत शानदार कार्यक्रम था। तना चाहे मायको ने जो मातृ शक्तियाँ पितृ शक्तियाँ वल्ले वल्ले लगता यहुन अल्ले के पब्लिक लेते माकुन केंजोड़ अल्ले, इसलिए पीछा जोड़ी तक टीम बहुत दिमाग भारी टीम है। अदा के भोंगा लग के सितूर उड़ती के नाव आवाज अटके बनता है जो नापन जो सोशल मीडिया का माध्यम से जो चौवन चीने मायका वो परंपरा और ना बात को कैंची दाना, इसलिए ना इनको ना कि जितो भी जो नई पीढ़ी है लगातार मावा माध्यम कल भी शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य आणि में माध्यम कल भी शिक्षा, स्वास्थ्य आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम का माध्यम कल सबका उद्देश्य है कि समाज का उद्धार होना है, समाज का विकास होना है। इधर ही अपन लगातार प्रयास करते हैं आणि कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम भी तना धीरे धीरे वायता है। अपन तुम इस कार्यक्रम का माध्यम से समाज का जो नई पीढ़ी है तर अपन तुम गति से आना है ताकि और भी बढ़िया शिक्षा का क्षेत्र तल मुन्ने आना चाहिए, स्वरोजगार का क्षेत्र पे मुन्ने आना चाहिए। आणि जो नई पीढ़ी है खासकर जो मावा जो नई पीढ़ी जो पढ़े लिखे मायका अच्छा पढ़े लिखे मायका, लेकिन कहीं ना कहीं जो मावा संस्कृति, मावा रीति रिवाज, मावा परंपराएं, मावा जो संवैधानिक अधिकार है और सारो चीज मरगी लाग सकता है ते मरगाना समय, क्योंकि यदि मावा संस्कृति रीति रिवाज को अपन मरग से करते तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मायने वाले समय मायनल प्रतिकूल है। प्रतिकूलता मतलब है दिनों दिन नए अपन आदिवासी समाज पर रो बा आता है तो उड़ी तोड़ी टोल सोशल मीडिया का माध्यम से लगातार जो अत्याचार बड़े मायका में आणि कहीं ना कहीं फिर अपन जिम्मेदार है जितनो खासकर जो दाई दावोड़ है वो पर नाचना ओड़ा ध्यान रख के चाहे मायको ना है कि मावा जो चुड़क छवा नहीं रोज जो चुड़क पौधा है। अगर अपन तो संस्कृति के बारे में बताएंगे क्योंकि नहीं अपन तो संस्कृति लगभग कना दोहन आयतो है कना नुकसान आयतो है कना कारण बा नहीं खासकर रण चीज ने ना बात की का है दानानी ऋण का मतलब होता है 6 देव 7 देव या तो 3 देव या तो 4 देव, मतलब अपना बाइबल जिला से 6 देव 7 देव ताकि का है उनकी धन माने मासा उनकी ऋण माने मासा। तो कभी भी समाज का जो छवालों में
आपण संस्कृतीचा बारे ते आणि आपण जो पेन काढाचा बारे ते आपण पेन ना बारे ते जानकारी सिंह अल कहीं ना कहीं जो नेट आसपास होली बरटे माओ समाज का छोवा बेके बेके हंसता कहीं भाई भाई मम्मी का भाई बहन शादी कर रहे हैं, कहीं फलाने जगह भाग रहे हैं, कहीं ढिकाने जगह भाग रहे हैं, क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं भाई सारे जितने जो यहाँ पर आयोजक लोग हैं और यहाँ पर जितने भी जो डंडार की टीमें आई हैं, मेरी बातें कुछ बुरी लग सकती, मैं पहले बोलता हूँ बहुत कड़वा बोलता हूँ क्योंकि अनुशासन वाला व्यक्ति हूँ। तो मैंने देखा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम कभी कभी दूसरे को जागरूक करते हैं, लेकिन हमारे घर माँ रोन रचत अपन अलुड़वा कि मामा होता छवा मांग जाता हूँ सही माने बदी काना कारण के कहीं ना कहीं मावा समाज का छवा बिगड़े मायतो नहीं अरे उन्दी छवा जब बिगड़े मायता ले अपन रोज का नाम खराब आला है, पूरा नाट्य का नाम खराब आला है, पूरा समाज का नाम खराब आता है। इसलिए अपन छवा नो सही दिशा जाना जरूरी है। चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो, अपने घर के बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने समाज के बारे में बताइए, हमारे रीति रिवाज के बारे में बताइए, शिक्षा के बारे में तो बताइए, लेकिन हमारे घर के जो संस्कार हैं और सामाजिक शिक्षा से जरूर अवगत कराइए अपने बच्चों को। सामाजिक शिक्षा की कमी के कारण आज हमारे समाज के बच्चे इधर उधर भागने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा जितने माता पिता लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने बच्चों की शिक्षा पर फोकस कीजिए और साथ साथ में अभी जो रात के समय जो बच्चे स्पेशली जो हमारे जो नई पीढ़ी जो यंगस्टर लोग हैं जो युवा हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व इस देश का प्रतिनिधित्व युवा लोग करेंगे, लेकिन आज हमारे समाज के युवा मतलब उसमें लड़कियां भी आ रही है और लड़के भी आ रहे हैं। आज ऐसे नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं कि वो लगभग पहले के जमाने में लोग 80-85 तक जीते थे, अब 30 साल में ऐसा हो रहा है। ऐसा नशे का शिकार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नशे का सेवन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नशा करने वाला व्यक्ति बोलते हैं ना कैंसर से बुरा व्यक्ति होता है, वो समाज को नहीं पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमारे समाज के बच्चों को अपने क्षेत्र के बच्चों को नशा से भी बचाने का प्रयास करें, ना खुद नशा करें ना अपने बच्चों को नशा करने के लिए प्रेरित करें, उनको रोकें, नहीं तो आने वाला समय बहुत प्रतिकूल है। और खास करके जो मावा समाज का जो भाई की होता है, हमें से निवेदन क्या करना है कि कई बार बात है कि अपन कभी कभी दूसरों समाज दूसरों समाज का मतलब मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं घर परिवार में अच्छे संस्कार उनको सामाजिक शिक्षा न मिलने के कारण हमारे समाज की बहु बेटियां गलत कदम उठा रही है। और कहीं ना कहीं आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा जो संवैधानिक जो अधिकार जो होते हैं, हम कहीं दूसरे जगह पर जाते हैं तो वो लोग हमारा पूरा फायदा लेते हैं। तो प्रयास करें यहाँ जितने भी जो लोग बैठे हैं अपने समाज की बेटियों को अपने समाज के लोगों के ही शादी मतलब लोगों के साथियों की शादी विवाह कराएं, नहीं तो अगर दूसरे समाज में ले जाओगे तो आज कई सारे लोग हैं जो हमारे समाज की जो बेटियां जिन जिन समाज में गई है उनका जाति प्रमाण पत्र उपयोग करके उनके नाम से कई जमीनें लेके सारा चीज मतलब उपयोग करने के बाद उनका मर्डर भी कर दे रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। अभी एक एग्जाम्पल अभी एक बहुत पहले की बात है, मैं ना बोलूँ तो अच्छा है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इंसान कहीं नौकरी करने गया और वो दूसरे जगह घुस गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा यार कि समाज की संस्कृति का संरक्षण करने वाले हमारे दादा परदादा जो कभी स्कूल में न गए उनके कारण हमारे आदिवासी जिंदा है, लेकिन पढ़े लिखे मूर्खों के कारण हमारा समाज की संस्कृति का दोहन हो रहा है। तो हमें ऐसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें सामाजिक शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमारे समाज के बच्चों को सामाजिक शिक्षा दीजिए, नहीं तो सामाजिक शिक्षा अगर नहीं दोगे तो ये मान के चलो कि अभी दिनों दिन आप हर जगह देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कहीं ना कहीं घटनाएं जो हो रही है, उसका कारण क्या है? एक को लाने जाओगे दूसरा भाग रहा है, तीसरे को लाने जाओगे चौथा भाग रहा है, कितने लोगों को लाने जाओगे? ऐसे में जो लाने वाले रहते लोग उनका बारकोड स्कैन कर रहा है, तुम्हें ज्यादा समाज सेवा कर रहे हैं। तो प्रयास करें भैया, जितने भी इधर बैठे हैं, एक बात यहाँ जितने भी सारे अच्छे मैंने देखा हूँ बहुत सारे समाज सेवी लोग बहुत अच्छे बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन बात है
वो बोलते हैं ना दिया जलता है दूसरे लोगों को उजाला देता है, लेकिन नीचे क्या रहता है, अंधेरा रहता है। तो अपने घर में भी झांक के देखो अपने बच्चे क्या कर रहे हैं। समाज सेवा बाद में कर लेना, पहले घर सुधार लो, क्योंकि घर सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। ये ताकत है। तो इसलिए अपने घर के जो बच्चे हैं, स्पेशली जो नई पीढ़ी है, रात बेगा तोड़े बेना काम किया तोड़े बोलसा तोड़े बाहर काम है, बेगा खाना दिन तो बेगा ना भी तोड़े, वो पूरी जानकारी रखें। आज हमारे समाज के कुछ बच्चे बिल्कुल पैसा पकड़ लिए, कल उनका पेपर है, लेकिन आज वो कहीं जाके कहीं डांस प्रोग्राम में डांस कर लिया। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। इसका कारण है अपने माता पिता लोग बिल्कुल जागरूक नहीं है। माता पिता को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे कहीं जा रहे हैं, 2 पैसा ला के दे रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि कल उनका पेपर है, पेपर बिगड़ जाएगा तो फेल हो जाएगा। इस पर लोग चिंतन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहिए। आपका बच्चा अगर शाम को घर में रहेगा तो आप भी सुरक्षित हो, नहीं तो बाहर जाके रात में किससे लड़ाई करके आएगा, किसको मार के आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं खतरे की घंटी आपको ऊपर होगा। तो इसलिए आज यहाँ से खेड़ो दाई की कसम खा के जाइए कि अपने बच्चों को अब रात में घूमने फिरने से रोकना है, ताकि हमारा परिवार, अपना समाज एक खुशहाल बने। हर जगह हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हमको नहीं बचाएंगे। भाई सबसे पहली प्राथमिकता हमारे माता पिता की कि अपने बच्चों को जागरूक करें, उनको सही रास्ता दिखाएं। आज पेपरों में पढ़ रहे हैं, आज मैं पढ़ रहा था इंदौर का एक न्यूज दैनिक भास्कर पत्रिका में छपा था, वहां पर पढ़ने वाली लड़कियां सिगरेट फूंक रही है। किस किस ने देखा था पेपर कटिंग। अब ये है, मैंने आज अपने बच्चों से भी बात किया, हमारे संस्थान में पढ़ने वाली बेटियों से मैंने बात किया कि पेपर वालों को केवल लड़कियां सिगरेट पीती है ना तो दिखता है, लड़के लोग दारू पी के कहीं नाली में पड़े रहते हैं, कहीं पे मरे रहते हैं तो वो नहीं दिखता। तो ये तो भाई मतलब कहने का मतलब होता है लड़के लोग पीते तो वो नहीं दिखता, लेकिन लड़के जब पीती हैं तो लोगों को दिखने लगता है वो चीज गलत हो जाता है। तो प्रयास करें वैसी चीजें लड़के लोग भी सेवन ना करें, लड़कियां भी सेवन नहीं करें। सही बात है, हम बेटियों को बुरा क्यों बोले भाई, दोनों लोग बंद करना चाहिए, नहीं तो फिर लोग जरा सा टूड़ी बिगड़े मासा रात में टोला लिखो कल बेगा भी एक्सीडेंट आसान था तो बोल पे थोड़े घर का वारिस है, उसको घर का वारिस बोलेंगे। लड़की कहीं बिगड़ गई कुछ हो गया तो उसको पूरा खानदान से गाली देंगे। तो ऐसा प्रयास ना करें, दोनों को सुधारें। पहले बात से नहीं सुधरे, वो बोलते हैं कि वो ताकू का तोड़ जयसवार में नारा, पहले आवेदन फिर निवेदन। अपने बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पहले बच्चों को आवेदन दो, निर्देश दो कि तुमको रात में घूमना नहीं है, उससे भी नहीं, फिर निवेदन करो, उससे भी नहीं सुधरे तो देख बराबर सुधरेगा। ऐसा प्रयास करो। अगर ऐसा प्रयास करोगे तो अपने बच्चे बिगड़ेंगे नहीं और कहीं ना कहीं समाज एक अच्छी स्थिति में जाएगा। आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, उनसे आप सीखो कि वो बिजनेस के सेक्टर में कैसे बढ़ रहे हैं, वो कहीं अच्छे पदों में कैसे जा रहे हैं। ऐसा अपने बच्चों को बनाने का प्रयास करें। दूसरे समाज को गाली देने से कोई थोड़ी ना होता है। अरे भैया दम है तो उनके बराबर करो ना, मेहनत करके उनसे आगे निकल के बताओ। अपने बच्चों को ऐसा सिखाएं कि दूसरे समाज के लोग जो जैसे प्रगति कर रहे हैं, चाहे बिजनेस के सेक्टर की बात हो, चाहे व्यवसाय मतलब एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, सारे सेक्टर में जब वो आगे बढ़ सकते हैं तो यदि हम भी अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को कराएंगे और अच्छा मार्गदर्शन देंगे, उनको मदद करेंगे, तो वो भी निश्चित तौर से दूसरे समाज से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि हम अगर लड़ेंगे तो इस धरती में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, ये सब मानव हैं, जातियां इसमें कुछ नहीं है। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जातियों में डिवाइड कर दिया। जब इंसान पैदा होता ना, कभी खोपड़ी में नहीं लिखा रहता ये आदिवासी है, ये कोई फलाना है, कोई ठिकाना है, कोई ठिकाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता है। इस धर्म में, इस धरती में अगर कोई धर्म है तो वो है मानवता। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को देख के, भूखे व्यक्ति को देख के अगर आपके दिल में करुणा का भाव उत्पन्न होता है तो सही में मानवता का गुण आप निभा रहे हैं। ऐसे बच्चों को तैयार करने की आवश्यकता है, ऐसे नई पीढ़ी को तैयार करने की आवश्यकता है। तो ये मैं चाहूंगा हमारे जितने युवा साथी लोग हैं इस कार्यक्रम से कुछ सीखें और
अपने जीवन में इसको उतारें, नहीं तो बस यहाँ कार्यक्रम देख लिए, उधर खिचड़ी खा लिए, हाथ पोछ लिए, निकल लिए, फिर दूसरे गांव में पहुंच गए। तो कब तक ऐसा समय वेस्ट करोगे? कुछ सीखो, अपना समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय बलवान है, कल कैसा होगा ये किसी ने नहीं जाना है। इसलिए समय का सदुपयोग करो और प्रयास करें। एक चीज और मेरे मन में आज ही, मैं पुलिस विभाग के एक अधिकारी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, राजा भाई आप सब जगह जाते हैं तो प्रयास ये करें, जो युवा लोग हैं, युवा लोगों का भी हमारे यहाँ पर मंच पर हमारे सम्मानीय पुलिस प्रशासन के लोग जो बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो नई पीढ़ी में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उसमें भी आदिवासी समाज। रेशो निकालोगे ना तो सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के बच्चे। कारण क्या है? गाड़ी चलाएंगे तो पी के चलाएंगे, वो भी अच्छी बात है, मैं पूरी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पीने के बाद मालूम है एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? एक तो दारू है कारण, और दूसरा हमारे समाज के जो युवा है उनको रोड ट्रैफिक के रूल नहीं पता, रोड में कैसे चलते हैं, इधर मुड़ना है तो इंडिकेटर किधर का देना है वो भी नहीं पता, और 4 लेन में एक्शन बाजी करते हैं, राइडर बनते हैं तो ट्रक वालों को सीधे राइडर कर देते हैं। पहली बात, सड़क में चलने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो गाड़ी में जो लाइट दिखता ना, टिक टक टिक, इधर बजता है, इधर लगता है, इधर जाना है तो इधर का इंडिकेटर देना है, इधर जाना है तो इधर जाना है। कोई पुलिया आती तो टक टक लिप लप करते तो सामने वाला रुक जाता है। तो ये चीजें हमारे वालों को पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये रोड ट्रैफिक के रूल हमारे समाज के जो नए युवा इनको नहीं पता है, इसी कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। और हर शादियों में अभी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं, उनको मालूम है, वो कई जगह एक्सीडेंट में से उनकी टीम के साथ जाके उठा के लाते हैं, लाश पूरा चेपला हो जाता बॉडी, उसमें भी देखना तो इसके आदिवासी समाज के बच्चों। तो ये दारू को थोड़ा सा बंद करें, ना ही अपने घर में कोई समधी आता तो ना पिलाएं, ना खुद भी पिए, और बच्चों को भी पीने के लिए बिल्कुल मना करें, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो हम तो रोज ही भाषण देते हैं, ये पूरा जेब खाली हो जाता है। कभी कभी तो उधार लेके आता हूँ कि आज मुझे पिसाजोड़ी जाना है, मुझे पांडर जाना है, मुझे छिंदवाड़ा जाना है। मैं अपना दर्द बता रहा हूँ, मेरी कमाई का 100% में से 95% समाज के लिए जाता है, समाज के लिए। यकीन नहीं करोगे तो मेरा इतिहास निकाल लेना, मैं काय के घूम रहा हूँ, मेरे समाज के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग कभी तो सुधरेंगे। मुझे ये नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई पूरे लोग सुधर जाए, एक बच्चा भी अगर सही दिशा में लग जाए। अभी हमारे बीच में पुलिस विभाग में कार्यरत परपाचे जी बैठे हैं, उनके यहाँ की जो मैडम है, हमारे संस्थान की बेटी, वो गरीब परिस्थिति से पढ़कर आज नर्सिंग ऑफिसर की जॉब कर रही है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि गरीब बच्चों का भविष्य में बनाया है। ऐसे कई बच्चे जिनका कोई नहीं है, उनका एमसीआई टीम है, उनका डॉक्टर राजा धुर्वे हैं, ईश्वर धुर्वे हैं। हम तो चाहते हैं कि अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, चाहे वो गरीब तबके के क्यों ना हो, एक बार हमको सौंपो तो यार। भाई दूर से बोलोगे गरीब है तो कोई भगवान थोड़ी ना देखेगा कि कौन गरीब है, आपको लाना पड़ेगा, आपको कुछ बनना है तो किसी के सामने ले जाना पड़ेगा। भाई बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है तो सारे लोग, हम तो ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान के अलावा भी शहर में रहने के लिए बहुत कुछ चीजें लगती है, खाना पीना, रूम का खर्चा। अगर एक एक व्यक्ति भी 1-1 रुपये की मदद करेगा ना, तो निश्चित तौर से समाज में हम जिस प्रकार चाह रहे हैं, इस मतलब बदलाव की क्रांति चाह रहे हैं, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे वो स्वरोजगार की बात हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे किसी भी बात हो, अच्छे लोग तैयार होंगे, अच्छे नेतृत्व करने वाले तैयार होंगे। बस हमको आवश्यकता है अच्छी सोच के साथ अच्छे मार्गदर्शन करने की, तभी हमारा जो समाज है एक सभ्य समाज के रूप में विकसित हो पाएगा। मैं इन्हीं बातों को लेकर आप सभी के सामने आया था, और पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजन टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कुछ बातें बुरी लगी होगी तो बता देना, और डबल बुरी बोलूंगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत गुस्सा होगा ना तो पूरा पपड़ा ही चार्ज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।